क्या आप एक हाउसवाइफ हैं और सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं और सीटेट एग्ज़ाम में एसएसटी वाला पोर्शन आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर रहा है? तो रुकिए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि एसएसटी में कैसे अच्छे नंबर लाए जाएं, क्योंकि जो एसएसटी वाला पोर्शन है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तय करता है कि आप फेल होंगे या पास, क्योंकि 60 क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो पेपर सेकंड में जो भी एसएसटी का पोर्शन सॉल्व करने वाला है तो उसको ये सब बातें जानना बहुत आवश्यक है कि कैसे एसएसटी में 55+ नंबर लाए जाएं। तो चलिए इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो मैंने स्पेशली हाउसवाइफ के लिए बनाया है, क्योंकि जो लोग पूरे घर का काम संभालते हैं और उसके बाद उनके लिए पढ़ाई करना, एक किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनको पूरा घर संभालना है, फिर उनको अपने बारे में भी सोचना है और अपने लिए तैयारी भी करना है उन्हें। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली हाउसवाइफ के लिए बनाया है कि कैसे वो एसएसटी में अच्छे नंबर ला सकती हैं। अब सीटेट एग्ज़ाम के लिए समय जो है कम बचा हुआ है। 7 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है। तो ऐसे में आपको सभी विषयों को साथ लेकर चलना है। एसएसटी को थोड़ा ज़्यादा समय देना है, क्योंकि ये बड़ा पोर्शन है, इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको फेल या पास कराता है। इसके अलावा सीडीपी है और आपकी दोनों जो लैंग्वेज हैं उनको भी आपको समय देना है। अब बात कर लेते हैं एसएसटी के लिए, क्योंकि एसएसटी जो है काफ़ी टफ है और उसकी तैयारी अब कम समय में कैसे की जाए, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब अभी से आप यदि शुरुआत कर रहे हैं तो आपको PYQ पहले पढ़ लेने हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपको सभी पढ़ लेने हैं, और आप प्रीवियस ईयर के पूरा पेपर पढ़ सकते हैं। यानी कि यदि आप पूरा पेपर पढ़ते हैं तो आपके 5 विषय कंप्लीट हो जाते हैं। जो भी पूछा जाएगा उसमें सीडीपी पूछा जाएगा, 2 लैंग्वेज पूछी जाएंगी और एसएसटी। और स्पेशली यदि आपकी एसएसटी कमज़ोर है तो आपको क्या करना है, PYQ सभी पढ़ लेने हैं एसएसटी के। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक को आपको टिक कर लेना है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी जिससे प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो उनसे आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उन्हें आपको क्या कर लेना है, टिक करके एक बार रिवाइज कर लेना है। आपका जो भी नोट्स हो उनमें टिक कर लीजिए कि इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, और उनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए। यदि आपने पढ़ा नहीं है उन्हें तो उन्हें पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको इतना पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एग्जाम से पहले उन सभी टॉपिक को आपको कंप्लीट पढ़ लेना है। समय कम है, कुल 50 दिन मान के चलिए आपके पास, और इन 50 दिन में आपको अपनी तैयारी भी पूरी करनी है। तो डिवाइडेशन कर दीजिए सब्जेक्ट के अनुसार, कितने दिन में आपको कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि आप लोग कैसे दिनों का डिवाइडेशन करके अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी मैं एसएसटी के लिए बता रही हूँ। तो एसएसटी आपको डेली पढ़नी है घर का काम करने के बाद। हाउसवाइफ हैं आप, घर का काम करने के बाद तो आपको इतना समय निकाल ही लेना है कि आपको अपना जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना है। ऐसा नहीं आज पढ़ लिया कल छोड़ दिया, अब 2 दिन बाद पढ़ेंगे, तो नहीं आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। आपको रेगुलरली पढ़ना है। आज से ही शुरुआत कर दीजिए और डेली पढ़िए, मतलब कि आपको कोई भी दिन गैप नहीं करना है। अब समय नहीं है आपके आराम करने का, मतलब आपको पढ़ना ही है। तो आप एसएसटी में PYQ से उठाइए जितने भी पेपर हैं प्रीवियस ईयर के। पहले आप ऑफलाइन वाले पेपर पढ़िएगा, पेपर जो है ऑफलाइन होगा। तो आप जितने भी ऑफलाइन वाले पेपर हुए हैं आप लोग वो पेपर उठाइए और उनमें एसएसटी के जो भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लीजिए और फिर उनको रिवीजन भी कर लीजिए।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप पढ़ लेंगे आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक है जिससे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी उठाइए, उस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि एनसीईआरटी से ही प्रश्न बनते हैं। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे एसएसटी में एनसीईआरटी की क्लास 6 to 8 हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से ही पूछे जाएंगे। तो टॉपिक टिक कर लीजिए। आप अब इतना समय नहीं है कि आप पूरा पढ़ लें, कि क्लास 6 भी कंप्लीट कर लें, क्लास 7, क्लास 8 का पूरा अब आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने के बाद उन टॉपिक को टिक कर लीजिए जिनसे प्रश्न हमेशा ही पूछे गए हैं। उन लेसन को टिक कर लीजिए कि जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं और उन लेसन को कंप्लीट पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी यदि आपके पास नहीं है, एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। मैंने वीडियो बनाई थी, मैं लिंक दे दूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे एनसीईआरटी की बुक को डाउनलोड करना है। इतना करने के बाद, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने के बाद, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अपने आप को जांचना बहुत आवश्यक है। जब आप अपने आप को जांचेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा कितना सब्जेक्ट तैयार हो चुका है, कितना मेरे अंदर कितनी मेरे अंदर क्षमता है, कितने क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकती हूँ। इतना आपको प्रैक्टिस करने के बाद पता चल जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद यदि समय बचता है तो आप सुधार कर लीजिए जहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। जैसे आपके यदि अभिकथन और जो कारण वाले क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो रहे हैं तो उन्हें सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए। अभिकथन को सही से पढ़िए, कारण का उसमें यदि संबंध है तो उसमें जो संबंध वाला विकल्प बताया जाए उसे टिक कीजिए, और यदि नहीं है तो जो नहीं वाला विकल्प है उसको टिक कीजिए। यानी कि आप जहां पर गलती कर रहे हैं वहां अपनी गलती में सुधार कीजिए। इतना आपने अगर कर लिया तो आपको एग्जाम पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इतना आपको ईमानदारी से करना है, अपने प्रति वफादार रहना है और डेली आपको पढ़ना है। जितना मैंने बताया है उस हिसाब से यदि आप पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बस 3 ट्रिक आपको अपनानी है। PYQ पढ़ने हैं, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं उनको पढ़ लेना है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। इतना यदि आपने कर लिया तो आप एग्जाम पास होकर ही रहेंगे। इसके अलावा मैंने अपने इसी चैनल पर एनसीईआरटी जो है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी मैंने पहले पढ़ाई थी, ओल्ड वीडियो पड़े हुए हैं। हिस्ट्री मैंने कंप्लीट अभी नहीं करा पाई है। ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट करा दी है, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी पढ़ा दिए हैं, जितने भी अभी तक ऑफलाइन वाले पेपर हुए हैं, और ऑनलाइन वाले कुछ पेपर भी मैंने कराए हैं। तो यदि आप लोग प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन खुद पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मैंने पेडागोजी के क्वेश्चन छोड़कर एसएसटी के एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने सभी सॉल्व कराए हैं। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, आपको उससे लाभ पहुंच सकता है। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। अभी समय है, जल्दी जल्दी चलाकर आप लोग देख लेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग मेरा देखिए और मेरे व्यू बढ़ाइए, ऐसा नहीं है। मैं आपके लिए कह रही हूँ, यदि आप खुद से पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको लाभ पहुँचेगा। क्योंकि मैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ। एनसीईआरटी ज्योग्राफी में पढ़ा चुकी हूँ, हिस्ट्री मैंने पढ़ाई है, थोड़ी वीडियो बची हुई है, और पॉलिटी मैंने पहले पढ़ाई थी, उसकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। और अब मैं एसएसटी की प्रैक्टिस करवा रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। प्रैक्टिस में मैंने सभी संभावित प्रश्न लिए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं, और जो पहले पूछे जा चुके हैं वो प्रश्न लिए हैं, और जिनके आने की संभावना है तो ऐसे प्रश्नों को मैंने प्रैक्टिस में शामिल किया हुआ है। तो प्रैक्टिस चल रही है एसएसटी की। डेली 9:30 बजे रात को वीडियो आती है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आऊँगी जो आपके लिए लाभकारी हो, फायदेमंद हो।